लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी.आई. कृष्णा अय्यर ने कहा था कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाई, यानी विलंब से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि आज भारत की न्यायपालिका में सालों साल तक मुकदमे चलते हैं और मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। 4 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस भारत की विभिन्न जुडिशरीज में पेंडिंग हैं। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के समय सीमा के अंतर्गत डिस्पोजल के संबंध में बात करने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं सेक्शन 12 के तहत जो कंप्लेंट फाइल की जाती है कोर्ट में, क्या उस कंप्लेंट को टाइम लिमिट के अंदर डिसाइड करने का कोई प्रोविज़न है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। और इसी से संबंधित एक बहुत ही लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है कर्नाटक हाई कोर्ट का, जो अभी 9 जून 2022 को दिया गया है। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जोड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में लॉ क्या कहता है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने किस तरीके का जजमेंट पारित किया है। साथियों, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा डिसाइड किए गए केस के फैक्ट और जजमेंट के बारे में बातचीत करूं, इससे पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 में पास हुआ था, उस एक्ट में क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को डिस्पोजल की एक समय सीमा हो? क्या एक टाइम लिमिट के संबंध में कोई प्रावधान है घरेलू हिंसा अधिनियम में? निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। हालांकि पूरे देश की जो अदालतें हैं उस प्रावधान को नज़रअंदाज कर रही हैं। मुकदमों की पेंडेंसी इसके पीछे एक वजह हो सकती है, लेकिन कानून में यह प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जिस दिन कंप्लेंट दाखिल की जाएगी और पहली सुनवाई होगी, उस दिन के बाद से आगे आने वाले 60 दिनों के अंदर विदिन 60 डेज मजिस्ट्रेट डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट जो सेक्शन 12(1) के तहत फाइल की गई है उसका डिस्पोजल करने के सारे प्रयास करेगा। हाँ दोस्तों, मैं इंग्लिश में आपके सामने पढ़े दे रहा हूं प्रोविजन को। द मजिस्ट्रेट शैल इंडीवर ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 विदिन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। पहली सुनवाई से 60 दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट 12(1) के तहत फाइल की जाती है उसको डिसाइड कर देगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि 2 महीने के अंदर कोई भी अदालत डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट को डिसाइड करती हो। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। उन वजहों पे किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बातचीत करेंगे। अब देखते हैं कि कौन सा केस था जो कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा और कर्नाटक हाई कोर्ट ने किस तरीके का जजमेंट उस केस में दिया है। दोस्तों, एक केस कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचता है। एक मामला था श्रीमती रजम्मा एच बनाम थमैया वी। ये कर्नाटक का था, बेंगलुरु का। इसमें क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में सेक्शन 23 की एप्लीकेशन दी जाती है इंटरिम ऑर्डर के लिए और उसमें इंटरिम मेंटेनेंस बन जाता है। जब इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा बांध दिया जाता है तो जो उसकी पत्नी थी वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लगातार डिले करना शुरू कर देती है। कोर्ट में प्रॉपर तरीके से अपीयर नहीं होती जिससे कि प्रोसीडिंग प्रॉपर तरीके से आगे प्रोसीड कर सके और मेंटेनेंस लेती रहती है। इस रवैये के खिलाफ जो पति था, पति के द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंगलुरु बेंच में एक रिट पिटीशन फाइल की जाती है। रिट पिटीशन नंबर 11265/2022 और इस रिट पिटीशन को फाइल करके यह कहा जाता है कि लोअर कोर्ट को यह डायरेक्शन दिया जाए कि कंप्लेंट यानी डोमेस्टिक वायलेंस के कंप्लेंट केस को 3 माह के अंदर डिसाइड कर दें। एक्सपेडाइट सुनवाई के ऑर्डर के लिए प्रेयर की जाती है कि इसकी 3 माह के अंदर सुनवाई करके फैसला दे दें, जो भी फैसला देना हो। ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट पूरे मामले को देखता है, फैक्ट को देखता है और डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोविजन को देखता है। और कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 के इस प्रोविजन को कोड किया जाता है और कोड करते हुए अपनी राय व्यक्त करते हुए स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये कहा गया है सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 में
कि पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस का फैसला देना होगा। और इस तरीके से लोअर कोर्ट ने बहुत ज़्यादा डिले किया है, पहले ही काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है साथियों। और इस तरीके से जो फाइनल जजमेंट पारित किया जाता है कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा कि 2 हफ्ते के अंदर जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को यानी डोमेस्टिक वायलेंस के केस को, और उसमें अगर कोई और एप्लीकेशन पड़ी है किसी और इंटरिम ऑर्डर के लिए तो उसको आगामी विदिन 2 वीक 2 हफ्ते के अंदर उसको डिसाइड कर दें। यह एक बहुत बड़ा आदेश कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। मैं समझता हूं कि इस आदेश का फ़ायदा वो तमाम लोग जिनके डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे चल रहे हैं अपने उन मुकदमों की कार्रवाई को जल्दी आगे बढ़ाने में ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।